हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लास्ट डे है एसएससी सीपीओ एसआई एग्ज़ाम का। तो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका काफ़ी पहले समाप्त हो चुका था। देखिए क्वेश्चन कम मिल पाए इसलिए यहाँ पर वीडियो लाने में टाइम लग गया ऑलमोस्ट। तो जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट में क्वेश्चन बताएंगे एंड अपनी शिफ्ट का लेवल भी बताएंगे कि शिफ्ट आपकी हार्ड रही हुई थी या आपकी ईजी आई हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करेंगे जो भी क्वेश्चन मिल पाए। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो जो सारे क्वेश्चन आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी अपनी शिफ्ट का लेवल भी कमेंट कर देना है जिनका आज यहाँ पर एग्जाम रहा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। यूटी की यहाँ पर पूछी गई थी कि सबसे कम किस आपकी यूटी की है। तो अगर यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या की बात करी जाए तो हमारा लक्षद्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम जनसंख्या आपका यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। बाकी आपकी अगर सबसे ज़्यादा की पूछी जाती है कि लक्षद्वीप आपका सबसे कम पूछा था तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा में आपको पता है कि दिल्ली की आपकी सबसे अधिक होती है जाके। बाकी यूटी में अगर साक्षरता पूछे तो सबसे ज़्यादा आपकी लक्षद्वीप की ही होती है। बाकी जनसंख्या अगर घनत्व तो आपसे पूछता है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो फिर आपका हो जाता है जाकर के अंडमान निकोबार, जिसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो वो आपका अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या जब घनत्व के मामले में आएगा लोवेस्ट एंड हाईएस्ट आपका दिल्ली हो जाएगा। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कल आपका जो सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का उसका लास्ट डे है सेल का। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर इसका सेल चल रहा है जो कि आपका कल इसका लास्ट डे है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद ये आपको 351 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। यानी आप इस तरह का इंटरफेस देखने को आप पाएंगे जो कि बिल्कुल ईजी टू यूज होता है। एंड मैं बात करूँ, आपका एक ही पास लेना होता है जो कि सारे एग्जाम कवर करता है। 700 से भी ज़्यादा जो है अलग अलग एग्जाम की कैटेगरीज में कवर होती हैं, जिसमें कि 80,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको डिफरेंट एग्जामों के मिलेंगे। एंड 20 लाख इसका यूजर है, आप समझ सकते हैं। एंड आपका 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर जो कि आपका 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जिन लोगों को परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाइए वहाँ से परचेज करिए। मेरा कूपन कोड आपको लिंक में ही मिल जाएगा। तो 351 में आपको मिल जाना है। अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कार्यकाल से पूछा गया था कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं यानी कि जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल का अनुच्छेद कौन सा होता है। देन आर्टिकल आपका यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर कार्यकाल इनका रिलेटेड। देन 157 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल जो 157 होता है ये क्या करता है, ये टाइम पीरियड को बताता है कि कितने टाइम तक आपका जो होता है जो कार्यकाल होता है टाइम पीरियड वो राज्यपाल का बताता है। और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अभी तक आपका आर्टिकल 153 पूछा जा रहा था, जिसका मतलब ये था कहीं ना कहीं कि आपका जो एक हर स्टेट के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही जो होगा जाकर के व्यक्ति दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिजिक्स से देखने को मिला हुआ था। आई थिंक ये आपका V = IR देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर ये पूछा था कि ओम जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो प्रतिरोध इसका राइट आंसर था। यानी कि जो रेजिस्टेंट होता है उसका मात्रक होता है आपका ओम। इसका फॉर्मूला V = IR होता है। IR की मैं बात करूँ तो यहाँ पर R आपका ओम हो जाता है, V आपका वोल्टेज हो जाता है और I आपका एम्पियर हो जाता है। तो ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाए। तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं, बाकी आपको अपने शिफ्ट का लेवल कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1992 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला हुआ था। देखिए 1992 का पूछने का रीजन यही है कि किसी फेमस पर्सनैलिटी को ही मिला होगा। तो पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पंडित रविशंकर को जो है 1992 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ था। एंड पंडित रविशंकर से एक अवार्ड और याद रखना है जो कि कई बार आता है कि 1999 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला एंड 1992 के अंदर पंडित रविशंकर को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ था। और दूसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ था। भारत रत्न इससे पहले जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। एंड सबसे लास्ट जिसको मिला है जो म्यूजिशियन है उनको 2019 में मिला हुआ है भूपेन हजारिका। आपकी एक दिन के पहले की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा, हाँ एक क्वेश्चन आपका रामकृष्ण मिशन से आया हुआ था कि रामकृष्ण जो मिशन
मिशन था इसकी स्थापना किसने की हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी हुई थी। एंड अगर आपसे ईयर वगैरह पूछे तो 1897 में इन्होंने क्या किया हुआ था, इस्टेब्लिश किया हुआ था, 1897 में किया हुआ था। और ये शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था 1893 में, यानी 1893 में। बाकी कर्म योग हो गया, राजयोग हो गया, ये इनकी बुक्स के नाम है जो कि पूछे जाते हैं, इसमें योग लगा होता है लास्ट में, ऑलमोस्ट इन्हीं की होती है, कर्मयोग, राजयोग वगैरह। तो इनकी बुक यहाँ पर पूछ ली जाती है, एसएससी एग्जाम में कई बार पीछे भी आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि गोदान किसकी रचना है? इसका मुंशी प्रेमचंद राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेमचंद हिंदी के आपके राइटर हैं और इनकी जो होती है बुक लगातार कई बार पूछी जाती है। जैसे आपके यहाँ पर गोदान पूछ लिए, गोदान के साथ में आपकी गबन भी पूछ ली जाती है, यानी कि गबन और गोदान ये दोनों क्या है, मुंशी प्रेमचंद की जो है यहाँ पर रचनाएं हैं जिनसे रिलेटेड पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए अगर ओवरऑल आपसे पूछा गया था तो ओवरऑल आपकी अप्रोक्स 74% के आसपास आती है, जो कि भारत की साक्षरता होती है कंप्लीट। बाकी जब केवल मेल की आपसे पूछी जाएगी तो 85% जाएगी, एंड फीमेल की जब पूछी जाएगी तो ये ऑलमोस्ट 65% के आसपास जाती है। तो ये आपकी इंडिविजुअल में होती है, मेल एंड फीमेल की ये होती है। बाकी ओवरऑल जब आपसे पूछा जाता है तो ये 74% होता है। एंड कभी कभी ये पूछते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो साक्षरता यानी कि जो लिटरेसी था वो कितना था? तो वो तब उस समय पर जो था वो 18% था, आपका याद रखना है। तब 18% थी हमारी साक्षरता जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो राज्य विधानमंडल है वो किस आपका अनुच्छेद में दिया गया। तो देखिए अगर राज्य यहाँ पर विधानमंडल की आपसे बात करी जाए कि किस आर्टिकल में आपका दिया गया, तो यहाँ पर 168 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ये बताते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्य मंडल का गठन आपका किया जाएगा। ये आपसे यहाँ पर बताया गया था। बाकी मैं अगर बात करूँ इसके बाद कि आपका जैसे कि यहाँ पर 168 था, कल आपसे ये क्वेश्चन आपका 3rd शिफ्ट में था कि विधानसभा के जो मेंबर होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं और विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनका जो वेतन और भत्ता जो होता है, उनका तनख्वाह किस आर्टिकल में आता है? तो वो आपका 195 में आता है, ये याद रखना है। तो यानी कि विधानमंडल क्या होता है कि आपके कुछ राज्यों में 1 सदनीय होती है और कुछ में 2 सदनीय होती है, जिसमें कि विधान परिषद भी होता है एंड विधान आपका सभा भी होता है, जो कि अभी 6 राज्यों का, एक दिन ये भी पूछा जा चुका है आपका। इसको भी आप लोग आगे एग्जाम देखिए। आपका CHSL से क्या है कि 1 जुलाई से आपका CHSL स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको उसके बाद में काफी टाइम मिलेगा CGL एंड MTS के लिए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है पूरी तरह से। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के कप्तान कौन थे? देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो लाला अमरनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2019 के टाइम पर मैंने इसको देखा हुआ था, एक प्रीवियस ईयर में आपका MTS के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन किसी का भी घूम फिर के कहीं भी पूछ लिया जाता है SSC में, तो सबसे बेहतर मैं बोलता हूं कि अगर GS पर पकड़ बनानी तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने होंगे, आपको खुद सर्च करने होंगे, खुद पढ़ने होंगे। बाकी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो PDF वगैरह होता है आपको पेड जो रहता है, उसमें हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन करवाते हैं, जो कि मिनिमम प्राइस में ही रहता है, तो वो आप लेकर के उससे आप पढ़ जरूर सकते हैं। तो लाला अमरनाथ है, एंड पहली सेंचुरी भी इन्होंने जो नेशनल क्रिकेट के अंदर पहली सेंचुरी जो बनाई हुई थी, यानी राष्ट्रीय आपका जो यहाँ पर हुआ था जो चैंपियनशिप आपका क्रिकेट का, उसमें भी जो पहला सेंचुरी मारने वाला भी क्रिकेटर अगर आपसे पूछा जाए तो लाला अमरनाथ ही होंगे। और पहले टेस्ट जो मैच के कप्तान रहे हुए थे आजादी के बाद, तो वो रहे हुए थे लाला अमरनाथ। एक क्वेश्चन आपका शायद संघ की कार्यपालिका का आपसे आर्टिकल पूछा गया था कि जो संघ है हमारा उसकी कार्यपालिका का आर्टिकल पूछा गया था, तो आर्टिकल 50 होता है संघ की कार्यपालिका का, यानी या फिर आपका इस तरह से कुछ पूछा गया था, जैसा कि पता चला था कि आपका 52 से लेकर के 7-8 तक अप्रोक्स यहाँ पर पूछा गया था कि जो आपका इस तरह से कि 52 से लेकर के जो 7-8 तक है ये आपका संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड, तो ऐसे कुछ आया हुआ था। तो आपका संघ की कार्यपालिका से क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल वाइज पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आर्टिकल के थे। देखिए यहाँ बुक के क्वेश्चन से हो रहा है कि 2 क्वेश्चन आए ही होंगे, लेकिन बुक कौन सी आई हुई थी ये तो नहीं पता है। तो जिनका एग्जाम रहा होगा उनको जरूर पता होगा, तो जिनका एग्जाम था वो लोग जरूर क्वेश्चन बताएंगे। उससे क्या होगा कि जो लोग बाद में आ करके देखना चाहेंगे तो आसानी से देख सकते हैं। बाकी आपको टेक्स्ट बुक परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड मैं और बात बताऊं कि आपको जो है
टेक्स्ट बुक के साथ में PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड लास्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, तो वो आप लोग कर दिया करिए। बाकी आज आपका लास्ट, इसके बाद लास्ट शिफ्ट बाकी, फिर आपको CHSL का एनालिसिस हम पूरा ही कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपके लास्ट शिफ्ट में। जय हिंद।